नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज आप सभी का सत्य ज्ञान के सत्र में मैं डॉक्टर कमलाकर राउत हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो वीडियो आपने देखा उससे आपके समझ में आ गया है कि सभी धर्मों का सार जो है वो मानवता है। हमें हर किसी से इंसानियत के नाते से ही सबसे पेश आना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, सत्य अहिंसा की पालना करनी चाहिए, सत्याचरण होना चाहिए। अहिंसा यानी किसी की भी हिंसा न करना, किसी का मन भी दुखाना उसे हिंसा कहते हैं। तो किसी का हमको मन भी दुखाने का नहीं है। अस्तेय का मतलब हमको चोरी नहीं करने की, जो हमारा नहीं है वो हमारा है ऐसा ना समझना। हम समझते और चोरी कर बैठते, ये गलत है, ये पाप है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संचय ना करना, यानी जरूरत से ज्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा ना करना, गलत तरीके से पैसा ना कमाना, उसे अपरिग्रह कहते हैं। फिर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है निष्ठा होनी चाहिए, हम लॉयल होने चाहिए अपनी बीवी के साथ, वो भी ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है उसमें कहा जाता है कि संन्यास्त जीवन जीना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। हम तो लौकिक जीवन में रहते हैं, हमने शादी की है, तो अपनी बीवी के साथ लॉयल रहना, वफादार रहना, इसे भी मेरे प्रिय भाई और बहनों ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उसकी पालना की तो हमारा तेज बढ़ जाता है, रौनक आती है, हमारी जिंदगी जो है खुशहाल बन जाती है, सुखी और सुरक्षित हमारी जिंदगी बन जाती है। जो मेरा नहीं है वो जब हम मेरा है ऐसा कहने लगते हैं तो दुख हमें मिलता है। क्या बोलूं मैं, पिछले 25-26 सालों में कहूं या 40 सालों में कहूं, जितना भी कहूं उतना कम है। हम सभी ने 100 से भी ज्यादा रिश्तेदार हमने गंवाए हैं। क्या इन सब की डेथ मेरे प्रिय भाई और बहनों नेचुरल हुई है? 80-90 साल से ज्यादा जो भी 100 से ज्यादा लोग हमारे चले गए ना, उसमें से कुछ लोग छोड़ के जो कुछ लोग 80-90 साल जिए होंगे, बूढ़े होने के कारण या बुढ़ापे के कारण वो चले गए होंगे, कुछ बीमारी उस समय हुई होगी तो चले गए होंगे। नेचुरल डेथ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम हमारे रिश्तेदार की जो डेथ है वो ठहरा की हुई है। यह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बारे में मेरे कई वीडियोस है, वो आप देखिएगा। बोलने की बात यह है, हिंदू और इस्लाम धर्म में कुछ लोग, चंद लोग, कुछ लोग गलत है, उनके कारण देश का ही नहीं दुनिया का बुरा हाल है। इन्हें जैन, बौद्ध, सिख इस धर्म में बुरे लोग नहीं है ऐसा नहीं मैं कहना चाहता। ये बुराई की जो बात है उसका प्रमाण जो है कम ज्यादा होता रहता है। हमारी आदतें जो है वो कैसी है, हम किसके संपर्क में है वो हम देखते हैं। लेकिन हम बचपन से देखते आए हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनमें जो तेढ़ है, विरोध है, इसके अलावा हमारे सामने कोई भी विषय लाया नहीं। और वो विषय लाया बीजेपी ने लाया, आरएसएस ने लाया, जिन्होंने ठहरा के मुस्लिम लोगों के बारे में, इस्लाम के लोगों के बारे में हमारे दिमाग में गलत धारणा उन्होंने तैयार की। सभी इस्लाम के लोग गलत है और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पे केवल मुसलमानों को ही, इस्लाम लोगों को ही जिंदा रखने का, जिंदा रहने का। इस्लाम लोग कहते हैं कि उनको ही इस धरती पे जिंदा रहने का हक है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा किसने बताया? बीजेपी ने और आरएसएस के लोगों ने कहा। ऐसा किसी भी कुरान ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ में बताया गया नहीं है। 2002 से लेके जो भी बॉम्ब स्फोट हमारे देश में हुए हैं वो किसने किए पता है आपको? आरएसएस ने किए हैं, बीजेपी के नेताओं ने किए हैं। हमको बताया, क्या बताया कि ये मुस्लिम के लोगों ने किए, सभी सिस्टम उनके शिकंजे में है, वैसे बताया गया हमको। लेकिन बाद में सच क्या है, वो हसन मुशर्रफ साहब जो है, जो पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं हमारे इस देश महाराष्ट्र के, उनकी किताब है, उसके बारे में मेरे कई वीडियोस है, मेरे फेसबुक पे आप जाके वो देख सकते हैं। हुआ क्या है, बोलने की बात, इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा अब हो रहा है देश में। क्या कर रहे हैं लोग?
विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं वैसा इस देश में होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ गलत लोग, पता है आपको कौन है वो? दिनकर जोशी, बाबा जोशी, जो नागपुर में बैठते हैं, गलत थिंक टैंक है आरएसएस के, 2 महिलाएं हैं, ये सब वो करते हैं, ये बोलते रहते हैं क्या करना चाहिए बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, और ठहरा के यह सब लोग जो है गलत यहाँ पे करते आए हैं। बोलने की बात यह है कि हमको ये गलत जो है ये रोकना चाहिए। इन्होंने ही, दिनकर जोशी ने ही गाइडेंस किया डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो गलत लोग हैं उन लोगों को, और ये सब जो है देश में बुरा हो रहा है। मुस्लिम भाइयों और बहनों, दिमाग से जिहाद निकाल दो। जिहाद का मतलब क्या होता है पता है आपको? जिहाद का मतलब होता है हमारे अंदर जो शैतान है, बुराई है, हमारे विकार जो है उनको मिटाना, उसे जिहाद कहते हैं। सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं? जो अपनी बीवी से एकनिष्ठ है, वफादार है, जो औरों की बीवी को अपनी माता के समान, बहन के समान समझता है, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं। मांसाहार का भी समर्थन नहीं किया है पैगंबर साहब ने। जो शाकाहार करता है ना, शाकाहार, वेजिटेरियन खाता है, फल खाता है, सब्जी खाता है, अनाज खाता है, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं। किसी की इज्जत कहाँ पे लूटी जा रही है, किसी का शोषण हो रहा है, वो रोकता है कोई, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं। कुरान पढ़ के मैं यह आपके सामने सब बोल रहा हूं। जो भाईचारा से रहता है, सभी से इंसानियत के नाते से पेश आता है, उसे सच्चा मुसलमान कहता है। जो अपने लोगों के लिए, अपने लोग यानी सभी हम लोग जो है उनके बारे में वफादार रहता है, जो मजहब का मतलब जो है वो जानता है। मजहब का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब होता है जो समाज को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है दान, सत्पात्री दान, यानी उसका उपयोग अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। धर्म का मतलब होता है गुण, यानी सद्गुण बढ़ाना, औरों को बढ़ाने देना, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है मेरा जो कर्तव्य है अपने कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अच्छे व्यवसाय के प्रति, और क्या बोलूं मैं, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, और देश के प्रति, विश्व के प्रति, उसे मजहब निभाना ऐसा कहा जाता है। आपको पता नहीं है? पता है कुछ लोगों को, आपका इस्तेमाल किया गया है। आपके कुछ गलत विचार किसी के दिमाग में होंगे, कुछ गलत संगठन होंगे, उनके कारण ये लोग जो है आपके विरुद्ध है। अमेरिका है, यहाँ के आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो आपका राजनीति के लिए हर टर्म में यूज करते आए हैं। सभी जो भी नेता है लगभग इस्लाम धर्म के हो, इस देश के हो या देश के बाहर के भी हो, देश के बाहर के जो है वो अमेरिका के शिकंजे में है, और देश के अंदर के जो है सभी कई राजनीतिक पक्ष हमारे देश में हैं, वो भी कुछ पक्ष छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के ज्यादा से ज्यादा सभी जो लोग हैं वो आरएसएस के शिकंजे में है, बीजेपी के शिकंजे में है, और ये सब जो शिकंजे में है किसके है? डोनाल्ड ट्रंप के शिकंजे में है। आपको क्या सोच रहे आप? 2024 को नरेंद्र मोदी क्यों आना चाहता है? क्या कारण है उसका? उसका कारण यह है, इस देश से सभी जाति धर्म की लड़कियां, हमारी मां बहनें, बेटियां, किसी की बेबी, किसी की बीवी क्या हो जाती है, उसको यहां से किडनैप किया जाता है। गुजरात में 42,000 लड़कियां गायब है नरेंद्र मोदी के गुजरात में, महात्मा गांधी के गुजरात में, सरदार पटेल के गुजरात में। इस देश में जहां महामानव पैदा हुए, संत महात्मे पैदा हुए, समाज सुधारक,
धर्म संस्थापक पैदा हुए और जिन्होंने इतना ऊंचा श्रेष्ठ कार्य किया, इस देश में यह चालू है। लातूर में 200 लड़कियां गुमशुदा है, हर स्टेट में यह चालू है। आपको बुरा लगेगा, सभी जाति धर्मों की लड़कियां गुमशुदा क्यों होती है? क्योंकि सभी जाति धर्म के गलत लोग देश के बाहर है, देश के अंदर है, उनकी डिमांड होती है, उनको चाहिए होता। क्या बोलूं मैं, ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकता, मैं शिक्षक हूं ना, इसके लिए उनकी डिमांड होती है, एज की होती है, कलर की होती है, धर्म की होती है। इसके लिए चालू है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको सजग रहना पड़ेगा। बाद में 2024 में बीजेपी आरएसएस चुन के आने के लिए आतंक फैला रही है, हर दिन दुर्घटना हो रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं। ये ठहरा क्यों हो रहा है? हमको इनको क्या विनती करनी चाहिए? मुझे लगता है उनके पैर पकड़ने चाहिए। आप पद छोड़ दो, मोदी आप पद छोड़ दो, शाह पद छोड़ दो, फडणवीस, शिंदे, आदित्यनाथ पद छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। ऐसा ही कहना पड़ेगा आपको, या उनके बारे में एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखा तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने के लिए एप्लीकेशन लिखो आप, यही कहना चाहता हूं। या उनको जाके बोल दो तुम्हारे बारे में एप्लीकेशन नहीं लिखना, तुम बचना चाहते हो। देश के बाहर जो बैठा है ना, दुबई में है कहते हैं माफिया है, इस देश का है कहते हैं। किसके लिए तू काम करता रहा आज तक? अब तक तूने जो भी कार्य किया है किसके लिए किया है? खुद को पूछ, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सच्चा मुसलमान है, सच्चा इंसान है तो पांचों को एप्लीकेशन देके जेल में बिठा दो, तो ये बुरा जो कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। अमेरिका से डरने का नहीं, तू डोनाल्ड ट्रंप से डरने का नहीं है, वो नहीं डरने का, वो नशे में पड़ा है वहां पे, उसके पीछे भी वहां के कुछ गलत लोग पीछे पड़े हैं। तू किसके शिकंजे में है, हमको क्या करने का? बीजेपी के लोग तुम किसके शिकंजे में हो, हमको क्या करने का? इस देश के लोग मारे जा रहे हैं, जो बेगुनाह है उनको हमको बचाना है। वो आप बचा सकते हैं। सभी दुनिया की जो पुलिस है वो चाहती है कि इनके बारे में एप्लीकेशन देना चाहिए। एप्लीकेशन हम सबको लिखना चाहिए, जिनको हो सके आप लिखो। मुझ पे मर्यादा है, मैंने एप्लीकेशन लिखा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होने के लिए आप एप्लीकेशन दो। मैं सभी को कह रहा हूं, कौन कौन है आप सभी, मैं विनती कर रहा हूं और कुछ नहीं कहना चाहता।